गरज ना इंतहा से वास्ता, मैं इश्क था, इश्क हूँ, इश्क रहूंगा। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायरना शिवा, लेकर आई हूँ आपकी कचेदा प्रोग्राम दिल से, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। इश्क की पहली आज बात छिड़ गई, क्योंकि आज इश्क वाला डे है। इश्क वाला लव। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। प्यार और मोहब्बत हम सब के दिलों में राइज रहे, हम सब के दिलों में बसा रहे, नफरत हमसे कोसों दूर भागे, ये हम कामना करते हैं। और आज के वैलेंटाइन डे पे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज वैलेंटाइन डे स्पेशल तरीके से मनाएंगे। आप इस बीच, हाँ बिल्कुल, मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं। नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आज आप ना सिर्फ मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं, बल्कि हमने एक खास शख्स को अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है हैप्पी वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, जो मोहब्बत से भरे हुए इंसान है, जो सिर्फ मोहब्बत की भाषा जानते हैं, जिनसे आप बिल्कुल वाकिफ हैं। बहुत सारे रियलिटी शोज के ये राजा रहे हैं। राजस्थान बीकानेर में पैदा हुए राजा हसन, बहुत बहुत आपका स्वागत है खैर मकदम में। सबसे पहले आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आपको भी तहे दिल से। और इतनी सारी तारीफें तो मैंने आज तक नहीं सुनी। आप तारीफ के हकदारी है। थैंक यू, शुक्रिया। सबसे पहले मोहब्बत भरा गाना, कौन सा गाना गाना चाहते हैं आप? सबसे पहले वो एक गाना जिसने वाकई में आपको मोहब्बत सिखाई, इश्क करना सिखाया संगीत से, चाहे वो आपके बचपन का ही हो या फिर जब आप बड़े हो गए, आपने होश संभाला तब की बात हो। कौन सा आपके दिल के करीब है? शुरुआत मोहब्बत के गाने से ही। अब मारी तीतरी, जिसे आपने बहुत अच्छा मुकाम किया बॉलीवुड में, वो गाना चाहते हैं? एंट्री थी, मैं वही कर लेता हूँ। वही। तारे तू मांगे जा रे, रख दूं कदमों में सारे, चंदा तक जाने के मैं रास्ते दूंगा बनवारे। तू जो कर दे जरा इशारा, तू जो जहां भी मांगे सारा, पूरा का पूरा लाई दूं रे। मारी तीतरी तनवेल वेट को लहंगो लिया दुए। मारी तीतरी तनवेल वेट को लहंगो लिया दुए। मारी तीतरी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये गाना आपको कैसे मिला था? रियलिटी शो से जब आप आ गए तो तुरंत सारे फिल्म मेकर्स आपके पास आ गए? नहीं, ऐसा नहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे म्यूज़िक कंपोजर्स विशाल शेखर, जो मेरे मेंटर भी रहे थे, और उन्होंने इतनी ज़्यादा मेरे पे एक वो फेथ दिखाते हैं, और उसका एक नतीजा, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने ही था तीसरे के रूप में। उसके बाद तो बहुत सारे गाने उनके लिए मैंने गाए हैं, लेकिन स्पेशली इस गाने के लिए उन्होंने मुझे चूज़ किया, जबकि बहुत सारे सिंगर्स और भी थे। तो इसके लिए तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा तहे दिल से करता हूँ, जिन्होंने बॉलीवुड में एक तरीके से मुझे एंट्री करवाई थ्रू दिस सॉन्ग। थ्रू दिस सॉन्ग जी। लेकिन रियलिटी शोज की हम बात करें, विशाल शेखर क्या फेवरेट कैसे बने रहे? कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स तो बहुत खुन्नस निकाल रहे थे रियलिटी शोज। अच्छा, अब याद आ रहा होगा आपको, चेहरे पे हंसी भी आ रही है। हाँ जी। मेरे पास सारे वो वीडियोस हैं आपके। तो जिसमें आपने कभी हिमेश रेशमिया को कुछ कहा और कभी आपने मिका सिंह को कुछ कहा, बेबाकी दी। अरे भाई, हम क्या कम है? आप तारीफें करते हो हमारी गायकी की, जब हम किसी भी बड़े कलाकार का, स्पेशली जो पाकिस्तान से सिंगर्स आए हुए हैं, उनका गाना गाते हैं, आप तो कहते हो बहुत उनसे बेहतर गाया, तो हमसे क्यों नहीं गवाते हो? हुआ क्या था दरअसल? सवाल अच्छा है, लेकिन एक्चुअली आज ये, चलो ठीक है, मैं न्यूज़ 18 के जरिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इट वॉजंट अबाउट एनी आर्टिस्ट, इट वॉज ऑल अबाउट कि यार जॉब। हाँ, आज हिंदुस्तान में हमारे इतने सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे जो यहाँ पे रियलिटी शोज़ के लिए आते हैं, या बहुत सारे जो है प्लेबैक सिंगिंग के लिए आते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स जो हैं वहाँ उस बात की लड़ाई थी। ठीक है, उसको थोड़ा सा इंडिविजुअल इसलिए बना दिया गया क्योंकि जो मीका पाजी का जो डायलॉग आया कि आप लोगों को जो है एटीट्यूड आ जाता है, तो वो एक छोटी सी बात है कि हुस्न होता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, कमर पतली हो तो बल खाई जाती है। तो वो एटीट्यूड की बात नहीं थी, बात थी हक की। तो अगर उस जगह पे मेरे ख्याल से हम ना बोलते, या हम अगर ना बात करें, तो मेरे ख्याल से वो एक अपने आर्ट के साथ भी चीट है कि आप नाइंसाफ़ी हो जाती। तो इतना ज़्यादा गंभीर भी नहीं था, लेकिन बावजूद इसके मैं तो आज तक इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्या आपको लगता है उसके बाद जो उन्होंने कहा कि आपको रियलिटी शो के बाद एटीट्यूड आने लगता है, उसके बाद मुझे आपको लगता है आपकी पॉपुलैरिटी में जरा सा फर्क आ गया, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा साइड लाइन किया गया? इसका असर पड़ा आप पे कि नहीं? देखिए, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, क्या होता है,
फैंस जो होते हैं ना, फैंस हुए या आपके जो करीबी दोस्त, उनका जो नज़रिया होता है वो आपके लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। वेदर आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, जो आपको चाहने वाले हैं वो आपके हर नज़रिए को सर आंखों पे रखते हैं। खैर ये तो आपका बेबाकी का जी अंदाज है, आपका नजरिया है, और जिसके पास हुनर होता है वो बिंदास तरीके से बोल देता है, जी उसको अपने हुनर पे भरोसा होता है। आपको अपने हुनर पे भरोसा था, जी, इसीलिए आप को लोग इतना चाहते हैं, दुनिया भर के फैंस हैं। शुक्रिया। खैर फैंस भी अब धीरे धीरे मैसेज करेंगे, आपको आंसर भी देना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले क्योंकि मोहब्बत का दिन है, मोहब्बत की बात है, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत आप अपने संगीत से फैला रहे हैं, एक और मोहब्बत वाला गाना हो जाए। ढोलिड़ा ढोल वागे 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 रे, ढोलिड़ा ढोल वागे 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 रे, हैया माँ ढोल वागे रे, सनन सनन जाए रे जिया गरबे की रात माँ, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही रात माँ, गरबे की रात पिया। हमें कुछ मैसेज भी लेनी है जो आपके जी फ्रेंड्स ने आपके लिए की हैं, और जी कुछ कॉल्स भी ले लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये जो आपके अंदर कुछ ना कुछ है जो अधूरा है, या तो हम अधूरी मोहब्बत कह सकते हैं, कुछ ना कुछ लूप होल्स आते रहते हैं आपकी लाइफ में, चाहे गायकी से आप मोहब्बत करते हो, इसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि आपके जज्बात को ठेस पहुंचती है, जो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा कदम होता है कि उससे कैसे उभरे वो, तो संगीत के सहारे ही उभर सकता है वो। जी। लेकिन कुछ ऐसा है क्या अधूरा वाला इश्क लाइक आपकी लाइफ अधूरा इश्क, देखिए मैं एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे पहलू में? नहीं, आते हैं। प्यार पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया आपका? हाँ, मुझे एक्चुअली, मैं हकीकत बताऊँ मैं, कि मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि जो ज़िंदगी में चाहा वो मुझे मिला, और मेरी औकात से ज़्यादा मिल गया मुझे। तो मैं अपने फैंस को भी यही कहता हूँ, अक्सर मैं अपने शोज़ को शुरू करने से पहले यही कहता हूँ कि जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने ख़रीद कर मुझे अनमोल कर दिया। तो सच्चाई यही है कि मैं जो है उसका शुक्रिया अदा करूं, जो नहीं है उसके लिए तड़पना एक अलग बात हो गई, वो सेकेंडरी हो जाता है। वो आप दुआएं कीजिए, अगर आपकी दुआओं में असर है तो वो भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट जो सच में ज़िंदगी में जो चाहा, बिकॉज मैं आई स्टार्टेड माई करियर लाइक 200 रुपये 250 रुपये, तो उसमें थोड़ा सा अजीब सा एक स्वाद था। फिर उसके बाद मालिक बढ़ते ने, गए आपने हाँ, तो अपना मुझे सफर जो आगे ज़िंदगी बढ़ाना में शुरू चाहिए किया। था वो मुझे मिला, और मैं इससे बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूँगा कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हुई है। थैंक गॉड, जो शुक्रिया, मिल अल्लाह का लाख लाख गया एहसान। उसी को मुकद्दर यस, समझ लिया, हाँ, हो जाए। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। वाह क्या बात है। और अब मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि आप भी बेफिक्रे हो जाइए थोड़ा सा, बिकॉज फिक्र जो है वो सच में इंसान को बहुत डिप्रेशन में ले आती है। तो फिक्र ना करें, और जहाँ तक हो सके जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करें, जो जो मिला नहीं है मिला उसकी जद्दोजहद में लगे रहे, नो प्रॉब्लम। उसकी जद्दोजहद में, वही यही तो जिंदगी है, हाँ, कहीं एक्चुअली, कोई कमी है, बिल्कुल हाँ सही। तो इस वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा जी ब्रेक, हम लेंगे आपसे छोटे से ब्रेक के पार, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला बिल्कुल राजा हसन के साथ जारी रहेगा। मोहब्बत का दिन है, आप भी मोहब्बत की बातें हमसे कीजिए, और आपको कुछ सवालात पूछने हैं राजा हसन से, आप ज़रूर पहुंचा सकते हैं इन तक, इस नंबर पर जो इस वक्त फ्लैश हो रहा है। व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास, आप कॉल्स भी कर सकते हैं। वेल, हम मिलेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल से लाइव में, जिसमें आज सिर्फ मोहब्बत की बात हो रही है। राब्ता तो होता ही है दिल से दिल का। आज कई सारे लोग एक दूसरे को बहुत फूल भेजेंगे, खत लिखेंगे, खतों का सिलसिला तो वैसे खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो जबरदस्त टच, जो पर्सनल टच होता था खतों का, वो आज भी कहीं ना कहीं राइज है। राजा जी, वो खतों का जिक्र छिड़ गया, आपकी लाइफ में कभी प्यार भरा खत किसी का मिला, या आपने किसी को प्यार भरा खत? बहुत सारे इंसिडेंट्स वैसे फैन मेल्स कितने आते हैं आपको, मुझे नहीं, बताइए। बहुत जब आप सारे रियलिटी ऐसा शोज में थे, उसके बाद आपने एक लंबी पारी नहीं, रियलिटी चली, शो अभी के भी बाद कर तो रहे मतलब बहुत सारा सिलसिला ऐसा हैं। अच्छा, चालू कोई रहा और ऐसा आज भी फैन है। मेल, मोहब्बत से भरा मेल जो खून से लिखा हुआ खत था? देखिए, ऐसे फैंस रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई है, और मैं उनसे आज भी टच में हूँ, और आज भी उनसे बातचीत होती है, और वो
एक्चुअली फैंस नहीं, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, बिकॉज उनकी जो सांस है वो मेरे लिए दुआ करती है, तो मेरी भी सांस उनके लिए दुआ करती है, मेरे भी सुर उनके लिए दुआ करते हैं। तो ये चीज़ एक सिलसिला हमारा बरकरार है। रही बात मोहब्बत, मोहब्बत से सबको तो पता था मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, तो ये कितने बावजूद के दिल इसके टूट गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे सारेगामा के बाद बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारी मैं कह दूं लड़कियों ने बहुत सारी लड़कियों जिस ने। तरह से राजेश खन्ना के बहुत सारी फीमेल फैंस थे, हाँ, उनके हाँ। पाँव को चूमा करती थी। हाँ, हाँ। बट वही है कि वो उनके जो जज्बात है उनको भी हम दरकिनार नहीं कर हाँ, सकते। सही। उनकी मोहब्बतों ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया, वरना मैंने तो पहले ही कह दिया था मैं तो बहुत छोटे से शहर से हूँ, बावजूद इसके इतना मोहब्बत, इतना तो प्यार मिला। आपके फैंस इतने ज्यादा हैं, देखिए कोई हमसे जुड़ चुका है, कोई कॉलर है। हेलो, हेलो या हु इज हेलो दिस? दिल से या दिल से, मैं आपने कॉल लगाया, फरमाइए, आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कौन बोल रही हैं आप? हैप्पी वैलेंटाइन। हाँ मैम, मैं पिंकी बोल रही हूँ। पिंकी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं साइंस से बात कर रही हूँ। साइन से, मतलब मुंबई से ही बात कर रही हैं आप तो? या। अच्छा पिंकी, मुझे ये बताइए, आज के दिन पिंक रोज मिलने वाला है आपको कि रेड रोज मिलने वाला है? होप तो रेड रोज। अच्छा, रेड रोज कौन देने वाला है आपको? मोहब्बत है कि मोहब्बत होने वाली है? इकरार मोहब्बत करना मोहब्बत चाहती हो है? चुकी है, मोहब्बत हो चुकी है, पर आज तक मैं उनसे कह नहीं पाई। अरे बाप क्या रे, नहीं कर पाए? हमारी शादी भी है इसी मंथ में। शादी हो गई? नहीं, शादी होने होने वाली वाली है है। 26 को होने वाली है मैम, बट आज तक बोल नहीं पाई उनसे। ओके। पर आज चाहती हूँ कि आज हमारे साथ राजा सर है। हाँ। अच्छा, आप कुछ कहना चाहती है राजा जी से? हाँ मैम, मैं चाहती हूँ कि सर एक गाना गा दें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मोहब्बत में आप इतनी एक काम घबराहट? कीजिए, मैं वैसे भी पर्दे के पीछे का हूँ, आज आप पर्दे के पीछे, आप पीछे से लिपसिंग कीजिए, मैं सामने से लिपसिंग करता हूँ। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, आगे गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। पिंकी, आप खो गई लगता है। यस पिंकी मैम। नाम तो बता दो शख्स का। उनका नाम जितेंद्र जी है। जितेंद्र जी, लगता है एक्टर जितेंद्र जी अरे से मिलते वाह! होंगे। वाह आपकी तो बात बन गई। कोई टिप देना चाहते हैं पिंकी को? आप रियलिटी शोज में आए, आपने तो लोगों के दिल देखिए, तोड़ दिए, हर शादी तो हो शख्स चुकी अपना थी आपकी। एक्सपीरियंस शेयर करता है। अपनी अपनी मोहब्बत है, किसी की मोहब्बत कर गई चुल वाली होती है, किसी की मोहब्बत कैसी होती है। हमारा अपना एक एक्सपीरियंस है और मैं हमेशा अपनी वाइफ को डेडिकेट करता हूँ ये गाना। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, मर जाएंगे आशिक वरना, इतना करम कर देना, प्यार कभी कम नहीं करना। आपके फैंस ने आपके लिए मैसेज भेजी है, तो लेट्स सी मैसेज क्या लिखते हैं। ओके, प्रमोद राय दिल्ली से लिखते हैं, हाय शीबा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम देख रहे हैं आज वैलेंटाइंस डे स्पेशल पे। वैसे भी हमेशा मोहब्बत की बात करती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी जगाती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स अ लॉट प्रमोद। और आज बहुत ख़ास है कि आपने राजा हसन को प्रोग्राम में दावत दी है। हम तो बहुत पहले से इनके फ़ैन हैं, जब रियलिटी शोज़ में आते थे। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि राजा जी, आपको किस चीज़ से डर लगता है? मुझे किस चीज़ से डर लगता है? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से नहीं, लगता है। मुझे वैसे मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली बताऊं तो उसी की ज़ात से डर लगता है। बस बाकी कोई डर ऐसा है नहीं, बिकॉज इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में अच्छे बुरे दिन भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन चलते उसके सिर्फ उसी की शान में गुस्ताखी ना हो, उसी से डर लगता है। खुदा का। और मोहब्बत से डर क्यों लगना? हाँ, थप्पड़ से लगता है कभी?
ये डायलॉग थोड़ा फिल्मी। देखिए क्या है, ये हर घर की कहानी है। असल बात ये है कि टोंट से डर लगता है, टॉट से जो बाइक टोंट से डर मारती लगता है। है, कई बार ही हो जाता है। लेकिन ये दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ये अगर नहीं होगा तो वो बढ़ेगा नहीं, और ये कम ज्यादा नहीं होगा रिलेशनशिप तो में ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। जी, जी, तो आप रिलेशनशिप के गोल थोड़ा एक आधा गोल, क्योंकि इस प्रोग्राम में अक्सर और बेशतर लोग रिश्तों की बात करते हैं कि हमारा रिश्ता ऐसा चल रहा है, कैसे बरकरार रखा जी। जाए इसको। तो मुझे लगता है एक बात मैं कहना चाहती हूँ, गुस्सा इंसान को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी मसले होते हैं वो सुलझते नहीं है, सुलझते उलझते ही नहीं। है। गुस्से के अलावा और कौन सी बात आपको लगती है रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है, मोहब्बत के लिए बहुत जरूरी है, रिश्ते में मोहब्बत की मिठास को बरकरार रखना? कोशिश करें उसको रेस्पेक्टफुली, पहले हाँ। अपने लिए, पहले अपनी गलतियां जान लें। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप चुप हो जाएं। हाँ, क्योंकि आप खामोश। चुप रहेंगे, सामने वाला आपको अगर सच्चे दिल से मोहब्बत करता है तो आपको माफ़ भी कर देगा और आपको गले भी लगा लेगा। वाह वाह, कितनी अच्छी टिप आपने दी है। ओके, ये है अनामिका फ्रॉम राजस्थान, आप ही के यहाँ से। But इन्होंने अनामिका तू भीतर भीतर से से। No, 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 आज के दिन तो बहुत सारे लोग heartbroken अनामिका पे होंगे। मोहब्बत बरसे। हाँ हार्ट ब्रोकन भी होंगे कई सारे लोग आज। अरे बाप रे, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, राजा जी बहुत अच्छा लग रहा है आपको शो में देखकर। शिवा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राजा जी को प्रोग्राम में दावत दी। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आपका प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा लगता है, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा जी से ये सवाल है, आपको रियलिटी शोज में देखते थे, आप हमारी जान है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन ये आपकी जान नहीं बन सकते जनाब, इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जॉन जानी जनार्दन। आप इतनी मोहब्बत अपनी वाइफ से करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही किचन में रहते होंगे। नहीं, इतनी भी नहीं करता। नहीं, किचन में तो उसे ही रखते हैं हम। मतलब मुझे उसके हाथ का खाना अच्छा लगता है। उनका नाम तो ले लीजिए। आयशा हसन। अच्छा, अब आपके सामने कुछ रखा है, इसमें कुछ लिखा है। अब जो भी लिखा है, जिस शख्स का नाम आएगा और जो भी इस पे लिखा होगा, आप तुरंत आपके जहन में जो बात आती है या जो गाना आता है, जो ख्याल आता है, आपको कहना है। ओके। या अल्लाह। अरे आप क्यों इतना सन्नाटा लेके बैठे हो, गिटार आपके हाथ में, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक बना दे, थोड़ा सस्पेंस। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, गिटार गाना अमिताभ बच्चन, जीनत अमिताभ अमान। बच्चन ने जीनत अमान का फास्ट। अच्छा, मैं आपको हिंट दे दूंगी, जी। कश्ती में बैठे हुए हैं। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है कहानी। ला 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 ला। थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। ये किसने रखे है ये? अरे यार, ये तो मेरा इम्तिहान हो गया। मोहब्बत में बहुत सारे इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। हाँ, ये तो आपने बात अभी सही है। तक बहुत सारे इम्तिहान दिए हैं, अब इस इम्तिहान में पास होते हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा हमें। कौन सा है ये मन का सवाल? मीत ना मिला रे मन का, कोई तो मिलन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय रे। मीत ना मिला रे मन का, मीत ना मिला रे मन का। और जिसे मन का मीत ना मिले, आज भी वो दुआ करता होगा, या अल्लाह सुन मन का मीत मिल रहा जाए। है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना। यार अच्छे दिन तो नहीं। मैं दुआ करता हूँ सभी को उनकी मोहब्बत मिले, और कोई टूटा हुआ दिल नहीं होता। एक्चुअल में मोहब्बत होती है माँ बाप से, और उसके बाद जो आपके जीवन साथी बनते हैं, जिनको आप चूज करते हैं, उनके लिए रेस्पेक्ट का रिश्ता ज्यादा बेहतर है। हाँ। मोहब्बत अपने आप हो जाती है। मोहब्बत अपने आप हो जाती है, और हर रिश्ते में जरूरी होता है कि आप मोहब्बत दे, एक दूसरे को भी सुने, उसकी भी बात का एहतराम करें, वो बहुत जरूरी होती है। राजा हसन जी, एक और गाने मुझे बहुत चाहिए, एक तो जैमिंग चाहिए आपकी मोहब्बत से भरे गानों की। जी जरूर जरूर। सनी देओल, हाँ, सलमान। दोनों की एक फिल्म थी जो उन्होंने एक साथ की थी, और आखिरी और पहली और आखिरी फिल्म थी, वो फिल्म थी जीत।
तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। अगर बंद हो जाएगी मेरी सांसें, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा। मुझको तुमसे प्यार हुआ है। सो ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, वो कहाँ गई कंपोजिशंस? कहाँ गई वो गए वो कंपोजिशंस? वन ऑफ योर बेस्ट कंपोजिशंस? मुझे अब तक की सबसे पसंदीदा कंपोजिशंस में रिसेंट जो पीएम मोदी आई थी, उसका एक गाना फकीरा। भटके रोज पपीहा पर प्यास बुझा ना पाए रे, आग में एक पतंगे की भांति ये जल जाए रे, बेचैनियों में भागे रे, बेचैनियों में भागे रे, खाली समन ये लागे रे, टूटे हैं मोह के धागे। मन फकीरा चैन न पावे, मन फकीरा चैन न पावे, मन फकीरा चैन न पावे, मन फकीरा चैन न पावे। वाह थैंक यू, थैंक यू। ये आपका जॉनर है वाकई में। I love आपने this. सबको आज इमोशनल कर दिया। ये क्या था? मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। सनी देओल और सलमान ने मुझे बड़ा इमोशनल कर दिया। दोनों के मैं गुस्से से बड़ा मुतासिर हूँ। इनके गुस्से से जैसे- मुतासिर हाँ, है। एक साइलेंट किलर है और एक आंखों से ही मार देते हैं। वाह, क्या बात। चलिए। अच्छा जाते जाते वो एक गाना हो जाए। दुनिया जो दिल पे बंदूक भी रख दे फिर भी लू जीत, कंकड़ भी कभी कोई आ नहीं सकता तेरे मेरे बीच, तू जो रहेगी तो साथ देगी तो रिश्ते निभा लूंगा मैं, किश्तें चुका दूंगा मैं, छोटे हैं बजट में ये ख्वाब मगर अनमोल मेरी प्रीत, हो कंकड़ भी कभी कोई आ नहीं सकता तेरे मेरे बीच। वाह। Thank you. आपकी लाइफ में भी मैं चाहती हूँ ऐसे लोग शामिल हो जाएं जो अपनी अपनी अदाओं से आपको मार डाले, लेकिन जो भी आपको अपनी अदाओं से या मोहब्बत से मार डाले, कोशिश यही करना उसे अपने आप से दूर ना होने दे। जब सोच बेहतर हो जाएगी तो खुद ब खुद मोहब्बत से आपका दिल दिमाग बैठ जाएगा और राब्ता होगा ऐसे में, और इसी तरह से आपकी लाइफ मोहब्बत से भरी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम में आपने कॉल्स भी कर ली। राजा हसन, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज। वंस अगेन हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराते चेहरे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। खुदा हाफिज। आई विल बी सीइंग यू टुमारो मॉर्निंग सेम टाइम ऑन सेम चैनल। टिल देन, सायनारा।